हमारा पिछला टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें पिछले लेसन में हम लोग ये सीखे थे कि डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल नंबर था, उसका बेस 10 होता है, उससे हम लोग बाइनरी नंबर बनाना सीखें, उसके बाद ऑक्टल नंबर बनाना सीखें, उसके बाद हेक्सा नंबर बनाना सीखें। अब हम आप लोगों को ये नंबर जो है बाइनरी नंबर, हेक्सा नंबर और ऑक्टल नंबर, इससे डेसिमल नंबर में अपोजिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। इसी का टॉपिक है कन्वर्ट एनी नंबर टू डेसिमल नंबर। कहने का मतलब किसी भी नंबर से डेसिमल नंबर में हम लोग कैसे लाएंगे। तो अभी इसके लिए एक हम फॉर्मूला लिखे हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है तो लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें हम देखें कि लेफ्ट फर्स्ट डिजिट, कोई भी जो लिखा हुआ इस तरह का रहेगा, उसका पहला अक्षर लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इनटू बेस। देखिए यहाँ पर बेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इनटू बेस पर पावर देना है टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट। बेस पर कितना पावर देना है? टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट। उसके बाद फिर प्लस का साइन देना है, फिर लिखना है सेकेंड, लेफ्ट सेकेंड डिजिट इनटू बेस। बेस पे पावर हो गया टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट प्लस, उसके बाद फिर सेकेंड के बाद आएगा थर्ड, लेफ्ट थर्ड डिजिट इनटू बेस पे पावर टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट प्लस तो मतलब इस तरह से ये चलता रहेगा। देखिए एक उदाहरण में आपको हम समझाते हैं। यहाँ से देखिए, और इसको बड़ी कोर्स से देखिए बेस 10 कर दिए, मतलब वो बेस 10 में चला जाएगा। लेफ्ट फर्स्ट डिजिट कौन सा है? देखिए इसमें लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इधर से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। तो लेफ्ट फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 1, तो 1 को लिखना है। लेफ्ट फर्स्ट डिजिट यहाँ से यहाँ तक हो गया, इनटू बेस, इसका बेस कितना है? 2, तो 2 ले लेना है। उसके बाद लिखे हैं बेस पे पावर टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट, तो 1 तो ले लिए। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 हो गया। उसके बाद फिर है प्लस, तो अब हम प्लस देंगे। इसके बाद देखिए लेफ्ट सेकेंड डिजिट, लेफ्ट सेकेंड डिजिट में कौन है? तो ये पहला 1 था, उसके बाद 0, फिर 0 देंगे। उसके बाद इंटू दे दिए। उसके बाद है बेस, तो बेस हम लिख दिए। बेस कितना है इसका? 2, जिसमें जिस वैल्यू में अंक दिया है उसी का बेस लिखना है। बेस 2 हो गया। और उसके बाद रेस्ट डिजिट, तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से 4 होगा। यानी मतलब यहाँ 5 बचा था, तो उसके बाद अब 4 बचेगा। उसके बाद फिर देंगे प्लस तीसरे डिजिट के लिए, तो पहला दूसरा हो गया, तीसरा भी 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। और इसके बाद इंटू, यहाँ लेफ्ट थर्ड डिजिट और इंटू दे दिए। उसके बाद क्या है? बेस। इसके बाद बेस कितना है? 2 दे दिए। उसके बाद कितना बच रहा है? उसके बाद देखिए थर्ड तो हो गया था, थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड पर 1 2 3, तो 3 बचेगा। 4 के बाद 3 बचेगा। इसके बाद अब आएगा चौथा डिजिट, तो लेफ्ट से चौथा डिजिट कौन सा है? तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट चौथा डिजिट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू 1 लिखें, ये 1 हो गया। इसके बाद इंटू देना है, फिर यहाँ पे होगा प्लस। इसके बाद बेस देंगे, बेस कितना होगा? 2, इस पे पावर कितना हो जाएगा? 1 2, फिर एक बार 2 ही बचेगा। उसके बाद फिर प्लस देंगे, इधर से 1 2 3 4 तक हो गया। लेफ्ट फर्स्ट डिजिट 5 डिजिट हो जाएगा, 2, फिफ्थ डिजिट कितना हो गया? 2 नहीं 0, ये 0 हो जाएगा। इनटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद अगला 6 डिजिट में क्या है? 1 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो 0। अब 0 हो गया तो छोड़ देना है। इसके बाद इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये 2 पे पावर 5 कितना आ जाएगा? 32, और इंटू 1 तो 32 आ जाएगा। प्लस 2 पे पावर 4
16 होगा, उसमें 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये है प्लस 2 का पावर 3 8 होगा, उसमें 0 से गुना करेंगे फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर 2 4 हो जाएगा और इंटू 1 तो ये आएगा 4 प्लस 2 का पावर 1 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर 0 2 का पावर 0 कितना होता है 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। इस तरह से इसमें एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, इसका जो बेस है वो हम लिखते जाएंगे कि यहाँ पे बेस 10 में बदलना है, इसको भी हम लोग बेस 10 आएगा। इसके बाद इसको लिख लें 32 और 4 36 और 1 37 बेस 10। इस तरह से हम लोग देखें इसका आंसर कितना आया 37, इसका आंसर कितना आया 37 बेस 10 में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब डेसिमल नंबर में ये हो गया। अभी हम लोग देखें कि बाइनरी नंबर एक था उसको हम लोग डेसिमल नंबर में बनाए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, देखिए ऑक्टल नंबर है 45 बेस 8 में ऑक्टल नंबर है, इसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। अभी हम लोग सीख रहे हैं किसी भी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 45 को क्या करेंगे, उसमें फार्मूला भी लिखे थे, जिसमें फार्मूला में क्या था कि लेफ्ट फर्स्ट डिजिट, तो लेफ्ट फर्स्ट डिजिट कितना है 4 इंटू बेस कितना है इसका 8, नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट कितना, नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट 1 तो 1 लिखेंगे। उसके बाद था प्लस फिर सेकेंड लेफ्ट डिजिट, तो सेकेंड लेफ्ट डिजिट इसमें 5 और इंटू बेस कितना है 8 और फिर रेस्ट डिजिट तो 5 लिखे, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो क्या बचा है 0। इस तरह से बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 8 पे पावर 1 8 हो जाएगा, 32 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32 प्लस 8 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 में 5 से करेंगे तो 5 बेस 10। इस तरह से हम देखें कि ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 बेस 10। इस तरह से देखें कि 45 बेस 8 जो है इसका डेसिमल में कितना आ जाएगा आंसर 37 बेस 10। इसी तरह से एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, है 25 बेस 16, इसको हमें बनाना है डेसिमल नंबर में। तो कैसे बनाएंगे, इसका भी वही है, सभी का एक ही फार्मूला पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो बहुत ही इजी फार्मूला है। क्या है, लेफ्ट फर्स्ट डिजिट 2 हो गया इनटू बेस कितना हो गया 16 और फिर उसके बाद इस पे पावर देना है नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट। तो 2 के बाद कितना रेस्ट डिजिट बचा है सिर्फ 1 तो 1 दे देंगे प्लस लेफ्ट सेकेंड डिजिट कितना है 5 इंटू बेस, इसका बेस कितना है 16, इस पे नंबर ऑफ रेस्ट डिजिट, तो इसके बाद 5 बाद कुछ नहीं है तो क्या बचा है 0 लिख दें। और किस में बदल रहे हैं, इसमें बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2 पे पावर 16 पे पावर 1 कितना आएगा 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 32 प्लस 16 पावर 0 कितना वैल्यू आएगा 1 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 5 बेस 10, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37 बेस 10। इस तरह से हम देखें कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इजी है, इसको आप लोग ध्यान से कीजिए, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। देखिए आप लोगों को हम एक बेसिक फैक्ट बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई नंबर है 3 5 8 7 बेस 10 डेसिमल नंबर है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, समझिए वही इसका फार्मूला है। देखे होंगे कि हम लोग इसको पहले लिखते हैं 3 इंटू बेस 10 है, इस पर कितना 3 है 1 2 3 इंटू 3 प्लस जैसे करेंगे तो सेकेंड 5 इंटू
10 पे पावर जो बच गया 2 प्लस 8 इंटू 10 पे पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 पे पावर 0। इसी तरह से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यही एक तरह से उसका क्या है, मेन फार्मूला बन जाता है। ये लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इनटू बेस पे पावर रेस्ट डिजिट, फिर प्लस लेफ्ट सेकेंड डिजिट इनटू बेस पे पावर रेस्ट डिजिट प्लस लेफ्ट थर्ड डिजिट इनटू बेस, ये बेस हो गया, और रेस्ट डिजिट ये हो गया, पावर रेस्ट डिजिट हो गया, प्लस इधर से लेफ्ट फोर्थ डिजिट इनटू बेस पे पावर रेस्ट डिजिट। इस तरह से हम लोग एक्सपेंडर, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, भी लिख देते हैं कभी 3000 प्लस 5 प्लस 7 बेस 10, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसमें क्योंकि बेस लगा हुआ है और इसमें बेस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये बेस को ही ध्यान में रखते हुए सारे फार्मूला को बनाया गया है। तो डेसिमल सिस्टम में किसी भी नंबर सिस्टम में रहेगा, यहाँ पर सिर्फ बेस को रख देंगे तो वो अपने आप डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। जिस नंबर सिस्टम का बेस, जैसे यहाँ अगर 8 का रहेगा ऑक्टल में तो यहाँ पर 8 रखेंगे, बाइनरी रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रखेंगे, हेक्सा रहेगा यहाँ पर 16 रहेगा तो यहाँ पर हम लोग 16 रखेंगे, और ये अपने आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।